चलिए आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनते हैं जहां एक परिवार का सपनों का घर एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। तो कहानी शुरू होती है अंगद से। अंगद एक टीचर हैं जो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक नई नौकरी और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में एक खूबसूरत पहाड़ी स्कूल में रहने आते हैं। लेकिन उनका वो नया घर जो स्कूल की तरफ से मिला एक टीचर क्वार्टर था, उसमें एक बहुत ही गहरा और भयानक राज छिपा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जो एक परफेक्ट शुरुआत लग रही थी वो एक अजीब और सख्त चेतावनी के साथ बिखरने लगती है। घर में कदम रखते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बड़ा अजीब सा संदेश भिजवाया। संदेश ये था कि उनके घर में एक स्टोर रूम है जो एक भारी चेन से बंद है और उसे किसी भी हालत में खोलना नहीं है। और इसके कुछ ही समय बाद उस परिवार की शांति भंग हो गई, एक के बाद एक ऐसी भयानक और समझ से बिल्कुल परे घटनाओं से। एक दिन जब बच्चे खेल रहे थे, अचानक अंगद की पत्नी ने अपने बेडरूम से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज सुनी। वो दौड़कर अंदर गईं तो क्या देखती हैं कि बिस्तर की चादर बड़ी अजीब तरह से उठी हुई थी, मानो उसके नीचे कोई सोया हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनकी नजर बिस्तर के चारों ओर जमीन पर पड़ी। राख से एक अजीब यू जैसा निशान बना हुआ था। और फिर अचानक वो चादर हवा में सीधे उनके सामने तन कर खड़ी हो गई। बस ये देखते ही वो सदमे से बेहोश हो गईं। अब देखिए, अंगद ने तो उनकी कहानी को ये कहकर टाल दिया कि शायद थकान की वजह से कोई वहम हुआ होगा, लेकिन उसी रात उन्होंने खुद कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी समझा नहीं पाए। देर रात उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपनी बालकनी में एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा। लंबे काले बाल थे उसके और वो एक अजीब सी भयानक धुन गुनगुना रही थी। उसकी एक आंख फटी हुई थी और बाहर लटक रही थी। और फिर तो हद ही हो गई, वो जानवरों की तरह चारों हाथ पैर पर उनकी तरफ दौड़ी और फिर पलक झपकते ही गायब। और अगले ही पल वो उनकी अपनी बेटी के रूप में सामने खड़ी थी, जो अब किसी के वश में थी और बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। अब ये खौफ सिर्फ घर तक ही नहीं रहा, बल्कि स्कूल के मैदान तक पहुंच गया। और एक रात तो आतंक की सारी हदें पार हो गईं। कुछ रातों बाद ठीक आधी रात में अंगद की नींद स्कूल की घंटी की आवाज से खुली, जो बार बार बज रही थी। वो भागे भागे स्कूल पहुंचे। वहां अंधेरे गलियारों में एक डरावनी आवाज गूंज रही थी, मरेगा सब मरेंगे। कोई बुरी आत्मा उनका पीछा कर रही थी और उधर उनकी अपनी बेटी जो वश में थी, वो उन्हें काट और नोच रही थी। तभी उन्होंने देखा एक बिगड़े हुए चेहरे वाली आत्मा हवा में उनके साथ साथ तैर रही थी। और जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो वो उनका मजाक उड़ा रही थी। मौत के मुंह से बचने के बाद अंगद को अपने पड़ोसियों से उस घर का असली खौफनाक सच पता चला। वो किसी तरह भागकर स्कूल के प्रार्थना कक्ष में पहुंचे और हिम्मत जुटाई। और जब वो घर भागे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार बेहोश पड़ा था। उनके शरीर बर्फ की तरह एकदम ठंडे पड़ चुके थे। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की और तब उन्होंने बताया कि जो पिछला परिवार था, अभिषेक परिवार, उनकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और सारी अफवाहें सीधा प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रही थी। ये सुनते ही परिवार तो तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन वो पूरी भयानक सच्चाई अंगद के सामने आई कई खौफनाक सपनों के जरिए। एक सपने में अंगद के सामने सारी कहानी खुल गई। हुआ ये था कि जो पिछले टीचर थे अभिषेक, उन्हें प्रिंसिपल के अफेयर का पता चल गया था। अब जब अभिषेक ने प्रिंसिपल को बेनकाब करने की धमकी दी तो प्रिंसिपल ने एक कार दुर्घटना का नाटक रचकर उनके पूरे परिवार की हत्या करवा दी। और फिर उनकी आत्माओं के डर से उसने उनकी राख को एक कलश में बंद करवा दिया। और ये वही कलश था जिसे अंगद के बच्चों ने गलती से खोल दिया था और उन आत्माओं को आजाद कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत होता है एक आखिरी दिल दहला देने वाली खबर के साथ। अगली सुबह अंगद उस शहर से बहुत दूर जागते हैं और देखते हैं कि उनके फोन पर पुराने सहकर्मियों के 35 मिस्ड कॉल हैं। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो जो पता चला उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उसी रात प्रिंसिपल को स्कूल में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। अब सरकारी रिपोर्ट में तो इससे आत्महत्या कहा गया, लेकिन अंगद सच जानते थे। उन्हें पता था कि न्याय हो चुका था कब्र के उस पार से।